प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वह है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का पता लगाएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और कॉपी पेन लेके बैठे, है ना, और जितना आप सही कर पा रहे हैं उसको नोट करते जाएं। ठीक है, और लास्ट में देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आप कितना प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन आपके सामने है ना। आप भी प्रयास करें इसका आंसर देने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सोवियत संघ के महासचिव। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का संविधान, है ना, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया, है ना। तैयार तो हुआ 26 जनवरी 1949 को, पर लागू कब हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। ठीक है, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सुकुमार सेन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 करोड़। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, रूसी गणराज्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाशक्तियों के नेतृत्व में, है ना, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 2 खेमों में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अप्रैल 1949 में, है ना, नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने देश शामिल थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 देश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य श्रेणी के किसान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सन 1970 के प्रथम दशक में। ठीक है ना, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे देश की मदद करेगा। ठीक है, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है,
देखिए, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे को मदद करेगा। और आप कमेंट कर बताइए कि नाटो जो था वो किसका संगठन था, ठीक है, ये आपको कमेंट कर बताना है। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये तो आपको बताना ही है। ऑप्शन आपके सामने है, जिसकी अगुवाई किसने की, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सोवियत संघ ने, ठीक है ना, सोवियत संघ ने। कब इसका हुआ था स्थापना, तो 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1950 से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 3 से 3.5%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूंजीवादी मॉडल में विकास का नाम किसके माध्यम से होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ना। आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, निजी क्षेत्रों द्वारा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1966 में, ठीक है ना, सन 1966 में ताक्सन समझौता किस किस देश के नेता के बीच हुआ, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, ठीक है, अयूब खान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत में क्यों युद्ध किया गया, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के कारण। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। उसी में क्या हुआ कि भारत मदद किया, तो अब पाकिस्तान क्या किया, भारत से ही युद्ध कर लिया, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, और तभी जाकर के बांग्लादेश का क्या हुआ, स्वतंत्रता मिल पाई 1971 में, ठीक है। इस बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहे थे, बांग्लादेश पे उर्दू भाषा को उसको थोपा जा रहा था, परंतु वो उर्दू भाषा को नहीं स्वीकार कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बातें हैं इसका। अगर आप चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे, ठीक है ना, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि समाज क्रांति कब हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। समाज क्रांति कब हुई, ऑप्शन आपके सामने है। प्रयास करें आप भी इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, है ना, पूर्व मतलब पहले। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया, ऑप्शन आपके सामने है। तो आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल का प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना। इसमें कौन गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किससे संबंधित था। ठीक है, यदि आप चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें याद होगी। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से, ठीक है ना, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। ठीक है, अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ, है ना, इराक पर हमले से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ किया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सोवियत संघ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1962 से 1972 के बीच भारत ने कितने युद्ध का सामना किया। ठीक है, 1962 से 1972 के बीच भारत ने कितने युद्ध का सामना किया, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 युद्ध। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर्स किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, देशी रियासतों से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से, है ना, क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सही ऑप्शन का चुनाव करें। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अगर ऐसा पूछे तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस के निर्विरोध कौन से ऐसा नेता थे जो प्रधानमंत्री पर आसीन हुए। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है। देखिए आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अमेरिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रयास करें इसका सही आंसर आप भी देने का। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मुद्रा का
विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने वाले, है ना, रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ताशकंद समझौते में। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ताशकंद समझौते में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें इसका आंसर देने का। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोरारजी देसाई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1980 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस दशक में भारत के न्यायपालिका के साथ शासक दल और सरकार में मतभेद हुए। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सन 1970 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा संदर्भ मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपीय संघ के, है ना, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सुरक्षा परिषद के। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सन 1979 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। प्रयास करें आप भी इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 1990 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मालदीव में सल्तनत समाप्त कर, है ना, गणतंत्रता की स्थापना कब हुई। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सन 1968 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस चुनाव के पश्चात, है ना, मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है सन 2005 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपातकाल लागू होने की स्थिति में, है ना, कौन सा कथन, है ना, कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। आप पहले ऑप्शन को पढ़े, है ना, आपको बताना है कि आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है। ठीक है ना, भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सशस्त्र विद्रोह में। जब भी सशस्त्र विद्रोह होगा उस स्थिति में ही आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। जब आपातकाल लगा था तो 18 महीने के बाद कब जो है आपातकाल समाप्त हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जनवरी 1977 में। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद, है ना, के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत आए, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपको भी बताना है कि क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 80 लाख के लगभग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उग्र तमिल संगठन, है ना, जिसका नाम था क्या, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, है ना, झल्लम, ये जो सो श्रीलंकाई सेना के साथ सख्त संघर्ष, है ना, कब से कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सन 1983 के बाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ना। पहले आप सही से ऑप्शन को पढ़ें, है ना, और सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, साधारण सभा के सदस्य स्वतः ही सभी प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं, है ना। ये क्या है, कथन गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी सुरक्षा और परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है वह है क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण कमेटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने है ना। इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कभी सामाजिक, है ना, कभी राजनीतिक स्वरूप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन से आंदोलन आरंभ हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मजदूर आंदोलन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में हुई, इसका नेतृत्व किस संगठन द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। चिपको आंदोलन के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। नहीं, ये
सही नहीं है, ठीक है। शराब विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसीलिए ये जो है सो चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में सेवारत है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, व्यापार एवं तट कर पर सामान्य समझौता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1956। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 54। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, शांति स्थापना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए, है ना, उसमें 1/3 युद्धों के लिए जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीत युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए, है ना, उसमें से 1/3 युद्ध किसके लिए जिम्मेदार है, तो शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरक्षा, है ना, धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई। आपके पास ऑप्शन है, प्रयास करें सही आंसर देने का, है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। कौन सा सही कथन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और जनमत की अभिव्यक्ति और निर्माण में जन आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये क्या है, कथन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों में से मोह भंग होना शुरू हो गया। ये आपको बताना है कि किन दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 70 और 80 के दशकों में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ना। प्रयास करें सही आंसर देने का। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सन 1953 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सामाजिक अस्त्र परिसीमन संधि, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में, है ना। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है कि उसकी तुलना में क्या होगा सही आंसर। चलिए तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से कोई नहीं।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है। क्या है मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देने का प्रयास करें, है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अभाव और भय से मुक्ति। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभारने के कौन से कारण नहीं हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स और बर्ड फ्लू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने विविधता के आधार पर कौन सा दृष्टिकोण अपनाया। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, लोकतांत्रिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय आंदोलन में क्षेत्रीयवादी भावनाओं का सर्वप्रथम और प्रबल आंदोलन किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रविड़ आंदोलन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किस नेता द्वारा आरंभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ई.वी. रामास्वामी पेरियार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ना। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ब्राज़ील। चलिए आप भी पेन कॉपी पे लेके अगर बैठे हैं तो आप भी इसका आंसर देने का प्रयास करें, और यदि सही कर पा रहे हैं तो कॉपी पे नोट करते जाएं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें 170 देश, है ना, हजारों स्वयंसेवी संगठन एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना, बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। तो ये आपको बताना है कि ये किस वर्ष हुआ था सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, और कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1992 में ब्राज़ील। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार भी तय हुए, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना, एजेंडा 21 में बताया गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि जब पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो यहाँ के महाराज हरि सिंह, है ना, किसके साथ रहना स्वीकार किए। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत जम्मू कश्मीर को, है ना, संविधान के किस धारा के अंतर्गत स्वायत्तता को बनाए रखने हेतु सहमत हो गया। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 372। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोधरा की हिंसा गुजरात में कुछ कार सेवकों को ट्रेन में जला दिए, है ना, जाने के कारण कब भड़की थी, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी फरवरी, है ना, 2002 में। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वार्म सेफ, है ना, जिसको हम लोग बैकवर्ड एंड मॉनिटरी, है ना, क्लासेट एम्प्लॉइज फेडरेशन कहते हैं, है ना,
इसका गठन कब हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सन 1978 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्कटिक महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ना। इसमें स्थलीय हिम और धरती के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 90% और 70%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैश्वीकरण के, है ना, वैश्वीकरण के, ये आपको बताना है कि इसका किस प्रकार का प्रभाव है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या है, अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैश्वीकरण का प्रभाव, है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बड़ा विषम होता है ना। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई किस नेता द्वारा आरंभ की गई। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, काशीराम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काशीराम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ना, यानी कि गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री भी रहे, ये गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने सन 1980 में कौन सी पार्टी बनाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैश्वीकरण का प्रभाव, है ना, ये किस प्रकार का अवधारणा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर क्या तर्क देते हैं, है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमज़ोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1953 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1960 में जन आंदोलन के कारण बम्बई राज्य 2 भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त किए गए, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर देने का आप भी प्रयास करें। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या 1947 में कितनी थी, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 565। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, स्वतंत्र रहेंगे, है ना, इस बात का घोषणा किया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं किस प्रकार तय हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कि अंग्रेज़ों ने जितने क्षेत्र जीत लिए उसे अलग प्रांत का दर्जा मिलता था, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने जितने क्षेत्र जीत लिए उसे अलग प्रांत का दर्जा मिलता था। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, प्रयास करें इसका सही आंसर देने का आप भी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सन 1957 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तीसरा आम चुनाव भारत में कब संपन्न हुआ, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1962 में, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है ना, जिसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसको कि WSF के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना, की प्रथम बैठक 2001 में ब्राज़ील की पोर्टो अस्गेरे में हुई, है ना, और 2004 ईस्वी में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई ये आपको बताना है, ठीक है। 2001 में ब्राज़ील में हुआ था, तो आपको बताना है कि 2004 ईस्वी में इसकी बैठक कहाँ हुई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बम्बई में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों का, है ना, क्या हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्तार हुआ, ठीक है। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।